डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के बीच प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग का जो तीसरा टाइप है, इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक इंडक्शन के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ी सोचने की ज़रूरत है कि जैसे अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग टाइप से चार्जिंग होती है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज उस पर क्रिएट किया जाता है। उसी कड़ी में एक प्रोसेस है इलेक्ट्रिक इंडक्शन, विद्युतीय प्रेरण। तो इस विधि से कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है, थोड़ा इसको गौर से सोचा जाए। देखिए भाई, इस विधि में बेसिकली हम क्या करते हैं कि किसी अनचार्ज बॉडी के नज़दीक में एक आविष्ट पिंड को लाते हैं। जब आविष्ट पिंड को उसके नज़दीक में लाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर हम डायग्राम जो बनाए हैं, इसमें यह अनाविष्ट बॉडी है, मीन्स इस बॉडी पर कोई आवेश नहीं है। इसके नज़दीक में, कांटेक्ट में नहीं, ध्यान देना है, इसके नज़दीक में एक आविष्ट बॉडी को लाते हैं। तो जब आविष्ट बॉडी इसके नज़दीक में आती है तो क्या होता है, इस बात को ध्यान से हमें सोचना है, ध्यान दिया जाए। चूंकि यह बॉडी अनाविष्ट है, तो जब अनाविष्ट है तो इसमें ऋण आवेश और धन आवेश का वितरण एक समान है। अर्थात ऋण आवेश का जो कारण है इलेक्ट्रॉन और धन आवेश का कारण है प्रोटॉन, दोनों की संख्या और आवेश बराबर है। तो इस वजह से अभी जब यह अनाविष्ट है तो इसमें चार्ज के वितरण को हम ऐसे दर्शाते हैं। मान लीजिए इसमें जितना प्लस है उतना माइनस है। लेकिन जब ही एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस चार्ज को हम इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं। इंड्यूसिंग चार्ज, प्रेरक आवेश, यह जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को जब ही इसके नजदीक में लाते हैं, नियर दैट इज क्लोज में प्लेस करते हैं, तो होता क्या है कि यह धनात्मक आवेश जो है इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ आकर्षित करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन के प्रभाव में ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं खिंचाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो अट्रैक्ट होने के प्रभाव में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, वह ऐसे हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर हो जाते हैं और इस तरह से, और इधर आपके केवल इलेक्ट्रॉन की पूरी कमी हो जाती है, जिसके चलते ये धन आवेश इधर हो जाते हैं। तो ऐसा देखा गया कि जो ही इसमें धन आवेश को यहाँ नज़दीक में लाए तो इलेक्ट्रॉन्स आकर्षित होकर इसके नज़दीक से नज़दीक पहुँचने का प्रयास करते हैं। फलतः इस बॉडी के इस किनारे पर जा करके एकत्रित हो जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाते हैं, मीन्स इस सेक्शन में चले जाते हैं आकर्षण के प्रभाव में, तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। फलतः इस साइड में धन आवेश क्रिएट कर जाता है और इस साइड में ऋण आवेश क्रिएट कर जाता है। इस तरह से इस चालक का यह जो नियरर भाग है, दैट मीन्स नियरर सेक्शन ऑफ अनचार्ज बॉडी इज चार्ज्ड बाय अनसिमिलर चार्ज। अनसिमिलर चार्ज, देखिए धन आवेश है तो यहाँ ऋण आवेश क्रिएट कर गया। और इसका जो रियर पोर्शन है, मीन्स पीछे वाला भाग है, दैट मीन्स फर्दर पोर्शन, फर्दर सेक्शन ऑफ द बॉडी इज चार्ज्ड विथ सिमिलर चार्ज, मीन्स एक समरूप आवेश से आवेशित हो जाता है। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो इस विधि में यही होता है कि इसका एक सेक्शन जो नजदीक वाला भाग है, इसके नजदीक मीन्स आविष्ट बॉडी के नजदीक वाले भाग में अनसिमिलर चार्ज क्रिएट करता है, और आविष्ट बॉडी के दूर जो सेक्शन है इसका, उसमें सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। अब यहाँ बात आती है
कि ये क्यों ऐसा होता है। तो एक लाइन में इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन और रिपल्शन के कारण कि तो ये प्लस चार्ज रहेंगे अर्थात धन आवेश रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचकर अपने नजदीक वाले किनारे पर लाएगा। अगर ये निगेटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके इधर कर देगा, इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम कहते हैं कि जब किसी अनाविष्ट बॉडी के नजदीक में एक आविष्ट बॉडी को लाते हैं तो उस आविष्ट बॉडी के आवेश के ठीक प्रतिकूल प्रकृति का आवेश अनाविष्ट बॉडी के उस भाग में उत्पन्न होता है जो भाग उसके नजदीक होता है, और समरूप आवेश पैदा होता है उस अनाविष्ट बॉडी के उस भाग में जो भाग उससे दूरस्थ होता है। तो इस विधि में होता क्या है कि उस पूरे बॉडी में नेट चार्ज तो जीरो होता है। मान लीजिए यहाँ जितना चार्ज पैदा हुआ और यहाँ ये दोनों उल्टा चार्ज है, टोटल चार्ज इसका हम बोलेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो टोटल चार्ज बॉडी पर जीरो है, इस वजह से इसका एक सेक्शन पॉजिटिवली चार्ज हो गया और दूसरा सेक्शन निगेटिवली चार्ज हो गया। तो कुल मिलाकर हम यहाँ एक परिभाषा बनाते हैं कि यह इंडक्शन क्या है। तो इंडक्शन से चार्जिंग की वह प्रक्रिया है जिसमें किसी आविष्ट चालक को अनाविष्ट चालक के नजदीक में लाने से उसके नजदीक वाले भाग में असमरूप तथा दूर वाले भाग में समरूप प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है, और यह आवेश तब तक ही रहता है जब तक यह आवेश यहाँ उपस्थित रहता है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। तो इस परिभाषा को यहाँ देखो ऐसे हम परिभाषित करने का प्रयास किए हैं कि दैट प्रोसेस ऑफ चार्जिंग की वह प्रक्रिया इन विच unsimilar and similar charge is produced in the near and rear section of uncharged body respectively. Near and rear section of uncharged body respectively due to placement of a charged body near the uncharged body. That means uncharged body के near the uncharged body, अनाविष्ट बॉडी के नजदीक में चार्ज बॉडी को जब हम स्थापित करते हैं तो उसके नजदीक और दूर वाले भाग में क्रमशः असमरूप एवं समरूप प्रकृति के आवेश प्रेरित हो जाते हैं। क्यों भाई? तो चार्ज बॉडी को नजदीक में रखने से, कांटेक्ट में रखने से नहीं, ड्यू टू placement of charged body near the uncharged body, that means include of charged body. So this phenomenon of charging is known as electric induction. तो इसके बाद थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, जिस चार्ज के द्वारा इसको आविष्ट किया जाता है उसको इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं। अब देखो इंड्यूसिंग चार्ज और इस चार्ज को इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। इंड्यूस्ड चार्ज अपोजिट नेचर का होता है और इधर देखिए पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो इसमें भी जो सेक्शन इस बॉडी के नजदीक है, दैट मीन्स क्लोज में है, उस सेक्शन पर के आवेश को हम कहते हैं बॉन्ड चार्ज, क्योंकि ये चार्ज इस आवेश से बंधा हुआ है। इसके चलते यहां पर इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं। जब ही इसको यहां से हटा देंगे इलेक्ट्रॉन फ्री होकर पुनः रीअरेंज कर जाएंगे और बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी, और इसको कहते हैं फ्री चार्ज। तो इस तरह से, और ये चालक जो है एक इंसुलेटिंग स्टैंड से एडजस्ट होता है ताकि इस पर जो चार्ज क्रिएट हुआ है कहीं इधर कंडक्ट न हो। तो एक बात आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए यहाँ बहुत विशेष रूप में कि इस चार्ज जो होता है इंड्यूस्ड चार्ज, इसको हम QI कहते हैं, और ये QI जो होता है इसका नेचर बिल्कुल प्रकृति इसके प्रकृति से उल्टा होता है। तो इसका एक फॉर्मूला है, इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू -Q 1 - 1 by epsilon r।
जहां एप्सिलॉन आर जो है, जिसको एप्सिलॉन आर कहते हैं, ये जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। जिस मटेरियल को हम लिए हैं चार्ज करने के लिए, मीन्स अनचार्ज बॉडी के रूप में, उस बॉडी का जो पदार्थ है उसकी प्रकृति को डिसाइड करता है एप्सिलॉन आर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है इसका वैल्यू, और अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ एक चीज हम लोग को ध्यान देनी चाहिए कि इस पूरे प्रक्रिया में जो चार्ज यहां क्रिएट कर रहा है, इंड्यूस्ड चार्ज, उसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर करें। ये इंड्यूस्ड चार्ज जो होता है क्यू आई माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर, चूंकि यह अपोजिट नेचर का होता है, तो यहां फॉर एयर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है। आगे आपको बताएंगे इसको डिटेल्स में। और फॉर मेटल के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू इंफिनिटी होता है। इसलिए यहां ध्यान देने की जरूरत है। अगर मान लीजिए कोई मेटलिक कंडक्टर लिए हैं, दैट मीन्स फॉर मेटलिक कंडक्टर तो क्यू आई कितना होगा, माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी। तो 1 बाई इंफिनिटी का वैल्यू 0, इसलिए क्यू आई जो होता है माइनस क्यू के बराबर होता है। यही कुल मिलाकर मेरे कहने का अर्थ यहाँ यह है कि यहाँ जो इंड्यूस्ड चार्ज क्रिएट होगा, इस इंड्यूस्ड चार्ज का जो वैल्यू होता है, यह इसके मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। अगर यह पदार्थ पूरा मेटालिक कंडक्टर है, तो जितना चार्ज यह रहेगा उतना ही चार्ज यहाँ जनरेट करेगा, लेकिन उल्टे नेचर का। अगर मेटालिक कंडक्टर ना हो, दूसरा कोई पदार्थ हो, जैसे कोई इंसुलेटिंग बॉडी हो, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कितना है कांस्टेंट, तो उसका मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे, और कितना चार्ज क्रिएट होगा वो निकल जाएगा। दैट मीन्स जितना चार्ज लेकर आए हैं उतना चार्ज से अधिक कभी नहीं क्रिएट हो सकता है। कभी भी होगा तो मेटल में उसके बराबर होगा, नहीं तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स में उससे कम इंड्यूस्ड चार्ज क्रिएट होगा। तो अब सोचने की यहाँ जरूरत है कि एक बात और आती है, इस विधि से this process is used in charging of conducting and non-conducting, that is insulating objects में हम यूज करते हैं इस विधि को। और इस विधि में अनसिमिलर चार्ज क्रिएट होता है नियरर सेक्शन में, सिमिलर चार्ज क्रिएट होता है फर्दर सेक्शन में। नियरर सेक्शन का जो चार्ज होता है उसको बाउंड चार्ज कहते हैं, फर्दर सेक्शन का जो चार्ज होता है उसको फ्री चार्ज कहते हैं। और देखी जाए, कुल मिलाकर सबसे ध्यान देने वाली बात है कि इस इंडक्शन के प्रोसेस में जब चार्ज बॉडी, दैट इज इंड्यूसिंग चार्ज, इसके नियर में आता है तो एक फोर्स यहाँ जनरेट करता है इसके इलेक्ट्रॉन्स पर। इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन की तरह रिपेल होते हैं, अदरवाइज अट्रैक्ट होते हैं। तो कुल मिलाकर यह प्रोसेस जो होता है इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रभाव में होता है। अब दूसरी बात यहाँ आती है कि इसके इलेक्ट्रॉन कितना फ्री है। मान लीजिए आपको मालूम है
कि किसी कंडक्टिंग मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा काम करेगा, इसलिए वो ज़्यादा मात्रा में एकत्रित होंगे, इसलिए चार्ज उस पर मैक्सिमम क्रिएट होता है। और दूसरा इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो होता है, उस इंसुलेटिंग मटेरियल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डिंग फ्री नहीं होते हैं, जिसके वजह से उसको खींचकर या रिपेल करके किसी एक सेक्शन में पोलराइज कराना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए उसमें कम मात्रा में इस क्रिया को किया जा सकता है, इसलिए वहां इंड्यूस्ड चार्ज कम क्रिएट होते हैं और ये डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। हाँ, अब एक बात ध्यान देने वाली है कि इस विधि में तो हम देखते हैं कि जब इस चार्ज को यहाँ नजदीक में लाए तो यहाँ नेट चार्ज तो जीरो हो गया। मान लीजिए कंडक्टिंग मटेरियल है तो नेट चार्ज इसका अगर हम निकालेंगे इस बॉडी का तो प्लस क्यू और जोड़ माइनस क्यू, अगर ये प्लस क्यू है और इसको हम माइनस क्यू, क्योंकि चार्ज को नेट जोड़ते हैं, नेट चार्ज बराबर क्या है? जीरो। तो चार्ज इस पर पैदा कहाँ हुआ? दिस इज मैटर ऑफ थिंकिंग। कैसे ये चार्ज बॉडी हुआ? ये चार्ज बॉडी तो नहीं हुआ, तो इसको कंप्लीटली चार्ज करने के लिए हम क्या करें, तब इसको चार्ज बॉडी कैसे माने, उसके लिए कि इसके स्टेप डिसाइड किए गए हैं, उसको थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। Steps for Q net not equal to 0. ज़्यादा हो रहेगा। Steps for Q net not equal to 0. अब थोड़ा देखिए, इसका पहला स्टेप, मान लीजिए एक इंसुलेटिंग स्टैंड ले लो, एक यहां पर हम स्फीयर ले लेते हैं, एक स्फीयर है जो अनचार्ज है, इसके संपर्क में एक चार्ज बॉडी को लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज ले रहे हैं, ध्यान दिया जाए। तो जब ही पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके नियरिंग सेक्शन में प्लेस करेंगे तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे और इधर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये फर्स्ट स्टेप है। नंबर 2, अब सवाल यहां यह है कि इसका तो नेट चार्ज 0 है, मान लीजिए इसका ये चार्ज प्लस क्यू है, तो ये भी माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, क्यू नेट कितना है भाई? 0 है। ये चार्ज तो हुआ नहीं, इसका एक सेक्शन में आविष्ट हुआ भाई, इसका एक सेक्शन आविष्ट हुआ, लेकिन इस पर नेट चार्ज तो 0 है। इस नेट चार्ज को कैसे हम नॉट इक्वल टू 0 करें, इसके लिए हम स्टेप बताते हैं। इसकी जो प्रोसेस है टेक्स्ट बुक में आप देखिएगा, बहुत ढंग से इसको क्लियर किया गया है और इसको समझना इसलिए जरूरी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आप लोग के लिए। तो दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं कि एक ऐसा सेम उसको ऐसे करके यह इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसलिए शॉर्ट में IS लिख दिए हैं क्योंकि चार्ज इधर नहीं जाएगा। देखो भाई, ये माइनस चार्ज है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब होता यह क्या है, इसको हम अर्थ कर देते हैं। अर्थिंग क्या है? अर्थिंग आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये अर्थ है, इसके बारे में दिमाग में रख लो, इसका पोटेंशियल 0 होता है और कैपेसिटी इन्फिनिटी होती है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। अब सवाल यह है कि इसका पोटेंशियल जब 0 है तो 0 से ज्यों ही ज्यादा होगा, यानी पोटेंशियल ज्यों ही पॉजिटिव कहीं मिलेगा तो वो हाई पोटेंशियल में आएगा, और पोटेंशियल ज्यों ही निगेटिव में जाएगा तो लो पोटेंशियल होगा। संख्याओं के बारे में आपका एक आइडिया होना चाहिए। मान लीजिए
कहीं पोटेंशियल निगेटिव है, अर्थात -5 है, -2 है, -4 है, तो ये निगेटिव वाले जितने वोल्टेज होते हैं ये 0 से कम हो गए। दूसरी बात, अगर 2 वोल्ट 5 वोल्ट ये धनात्मक है तो ये 0 से अधिक है, तो पृथ्वी का वोल्टेज होता है 0। ये भी दिमाग में रख लो। तो चार्ज हमेशा किधर जाता है? हाई वोल्ट से लो वोल्ट की ओर। तो ये सोचने की जरूरत है, चार्ज जाता है हाई वोल्ट से लो वोल्ट की ओर, लेकिन कौन चार्ज? प्लस चार्ज। अब माइनस चार्ज किधर जाता है? हमेशा लो वोल्ट की ओर। तो अब देखो माइनस चार्ज, ऐसे फिर से इसको थोड़ा सा देखिए, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका, जो जिधर करंट जाएगी उसके उल्टा जाता है। तो करंट किधर जाती है? हाई वोल्ट से लो वोल्ट की ओर। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? लो से हाई की ओर। तो यहां सोचने की जरूरत है कि ये भी जो है ये इसका 0 वोल्टेज है। अब सवाल यहां यह है कि इसको, ये इसका जो बॉन्ड चार्ज है ये तो फिक्स्ड है, ये फ्री चार्ज है, तो फ्री चार्ज को ही हम रिड्यूस करते हैं, तो इसको हम अर्थ कर देते हैं, अर्थ मीन्स अर्थिंग दे देते हैं, यानी 0 वोल्ट पर। अब जब 0 वोल्ट पर है, यह भी ध्यान देने की जरूरत है, तो जब 0 वोल्ट पर है तो देखिए ये सेक्शन पॉजिटिवली चार्ज है। आपको पहले से भी हम बताए हैं कि किसी भी चालक को पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो पॉजिटिव वोल्टेज क्रिएट करेगा, क्योंकि चार्ज वोल्टेज को बढ़ाता है। तो इसका जो वोल्टेज होगा तय बात है कि पॉजिटिव वोल्टेज होगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज होगा। तो यहाँ करंट किधर जाएगी? हाई वोल्ट से लो वोल्ट की ओर, प्लस चार्ज जाएगा। तो अब सवाल यह है कि प्लस चार्ज तो जाएगा नहीं, ये तो प्रोटॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन जो इस अर्थ में होते हैं ये उठ करके ये लो वोल्ट हो गया अर्थ, क्योंकि इसका 0 वोल्ट हुआ, आई हो गया पॉजिटिव प्लस। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसी को ध्यान देना है कि ये इधर आ जाते हैं और इसको आकर के न्यूट्रल कर देते हैं इस सेक्शन को। सोचने की जरूरत है। फिर यहीं पर एक क्वेश्चन उल्टा बनता है कि जो ही मान लीजिए कि हर चार्ज हम निगेटिव लिए होते, मान लीजिए निगेटिव चार्ज लिए होते, तो जब ये निगेटिव होता तो यहाँ प्लस क्रिएट करता और यहाँ माइनस क्रिएट करता। तो ये माइनस जो होता वो आपका फ्री चार्ज हो जाता, और ये प्लस जो होता बॉन्ड चार्ज हो जाता। यहाँ प्लस होता यहाँ माइनस होता। तो इसको हम अर्थिंग करते, अर्थिंग करते तो ये माइनस दैट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका वोल्टेज क्या होता? निगेटिव। तो जब निगेटिव वोल्टेज होता तो ये ज्यादा वोल्टेज होता, तो अब की बार इलेक्ट्रॉन उठकर यहां से इधर जाता, और ये इलेक्ट्रॉन जो यहीं इधर जाता तो ये प्लस चार्ज इस पर, ये प्लस चार्ज होता तो इस पर स्प्रेड कर जाता, क्योंकि किसी कंडक्टिंग मटेरियल पर चार्ज जो होता है स्प्रेड करता है, मीन्स सरफेस पर रिसाइड कर जाता है। तो इसको देखिए भाई, अर्थिंग जो ही हम दिए तो ये धनात्मक आवेश को ये आकर इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिए। कहाँ गए ये इलेक्ट्रॉन भाई? तो लो वोल्ट से हाई वोल्ट की ओर, ये लो वोल्ट बन गया, ये क्या बना? हाई वोल्ट। आगे हम इसको अगला टॉपिक में क्लियर करेंगे, करंट जब पढ़ाएंगे तो ये वोल्टेज अप्लाइड करने पर चार्ज क्यों शिफ्ट करते हैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ सोचने की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन जाता है लो वोल्ट से हाई वोल्ट की ओर, और करंट जाती है हाई वोल्ट से लो वोल्ट। अब इसके बाद देखिए, जो ही इसको अर्थ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लो वोल्ट से जाकर के इसके पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देता है। ये ध्यान देना है हम लोग को। और जो ही अगर यह उल्टा चार्ज होता तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाता मीन्स निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, जिसके वजह से इस पर बॉन्ड चार्ज पॉजिटिव बन जाता है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ आपके बॉन्ड चार्ज केवल निगेटिव बच गया है, निगेटिव। अब यहाँ अर्थिंग को हटा देते हैं, क्योंकि इधर वाला पोर्शन न्यूट्रल हो गया है, अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर दिए। तब जाकर के, अब जब डिस्कनेक्ट कर दिए, चूंकि बॉन्ड ये चार्ज जो है इसी के वजह से यहाँ है, इसके बल के प्रभाव में इधर इलेक्ट्रॉन एकत्रित है। जब हम इसको हटा देंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए पहले इसको नहीं हटाना है,
पहले अर्थिंग को हटाना है। और अर्थिंग को हटा दिए तब आस्ते से हम क्या करते हैं कि इस चार्ज बॉडी को यहाँ से रिप्लेस करते हैं। तो जो चार्ज यहाँ बाउंड चार्ज बचा हुआ है इस सेक्शन में, इस चालक के पृष्ठ पर ये स्प्रेड कर जाएगा, ये माइनस चार्ज स्प्रेड कर जाएगा। कौन चार्ज स्प्रेड करेगा? माइनस चार्ज। यही आपका इंड्यूस्ड चार्ज है। ध्यान देने की जरूरत है, जब ही इधर माइनस लेंगे या माइनस चार्ज होता तो वहां प्लस चार्ज इंड्यूस्ड होता है। अगर ये प्लस चार्ज लिए हैं तो माइनस इंड्यूस्ड हुआ। इस तरह से यहाँ पर इस विधि से ये 4 स्टेप, ये इसका जो निर्धारित है, इस स्टेप्स के बाद हम वहाँ कंप्लीटली उस बॉडी पर नेट चार्ज क्रिएट कर दिए। दैट मीन्स यह पूर्ण रूप से आविष्ट हो गया। और ये अगर चालक है तो इस पर इंड्यूस्ड चार्ज का मान उतना ही होता है जितना इंड्यूसिंग चार्ज का मान है, लेकिन उसके नेचर भी उल्टा होता है। चलिए आगे, इसके जस्ट बाद एक प्रोसेस है चार्जिंग का, पोलराइजेशन मेथड से चार्जिंग, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, इसको तो भाई देखिए आगे हम लोग को पढ़ना है, अभी पढ़ाने में भी प्रॉब्लम है इसको, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रख लो। चार्जिंग बाय पोलराइजेशन चौथा प्रोसेस जो है चार्जिंग बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक polarization. It is the process of charging in which dielectric materials, सवाल है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है? वैसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जनरेट किया जाता है बट इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट नहीं किया जाता, उसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। आगे पढ़ाया जाएगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बाय प्रोसेस ऑफ, इन दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, इन दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, it is the process of charging, ठीक है, in which dielectric materials are charged by alignment of molecular dipoles under effect of applied electric field। इसमें किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जिसके वजह से उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं, इसको मॉलिक्यूलर डाइपोल्स या इलेक्ट्रिक डाइपोल्स कहते हैं, वे टॉर्क गेन करते हैं और अलायंस हो जाते हैं। और अलायंस होने के बाद एक रिजल्टेंट फील्ड जनरेट करते हैं और वही मटेरियल इंड्यूस्ड टाइप से इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है। तो इसलिए कहा गया इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इन विच इलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर in which dielectric materials are charged by process of, चाहे यहां लिखो by phenomenon of alignment
ऑफ मॉलिक्यूलर डाइपोल्स अंडर इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इसमें होता क्या है, मान लीजिए यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, एक यहाँ लेते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई किए हैं आप, इसके डाइपोल्स अलाइंस होकर के ऐसे अपना रूप बना लेते हैं। ये मान लीजिए प्लस है, माइनस माइनस प्लस, ऐसे आगे इसको रिटर्न किया जाएगा। और कुल मिलाकर ये चार्ज हो जाता है। देखिए यहां पर माइनस चार्ज जनरेट कर जाता है, यहां पर प्लस चार्ज, देखो प्लस के ठीक माइनस, यहाँ प्लस माइनस, ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग है बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इसमें पोलराइजेशन होता है मॉलिक्यूलर डाइपोल्स का। इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे कंडेंसर चैप्टर में। इसलिए ये चार्जिंग के 4 प्रोसेस है। कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के बीच, जिसका हम अगले वीडियो में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।